गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। इससे पिछले टॉपिक में क्वार्टाइल मैंने बताया है, तो अगला टॉपिक है आज का क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन किसे कहते हैं? द हाफ डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच के डिस्टेंस का आधा। दूसरे वर्ड में द हाफ डिस्टेंस बिटवीन 75th परसेंटाइल एंड 25th परसेंटाइल। बात वही हो गई जैसे ये थर्ड क्वार्टाइल है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, इन दोनों के बीच में के डिफरेंस जो आया Q3 माइनस Q1, उस वैल्यू को अगर हाफ कर देंगे तो वो क्वार्टाइल डेविएशन निकलेगा। क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। यही टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है इसी नाम से। तो इस रेंज को बताने के लिए पहले थोड़ा बहुत क्वार्टाइल के बारे में बताया, उसके बाद सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले हैं, और उसके बाद एक दो वर्कड आउट एग्जाम्पल है। यहां पर इन द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम में मैंने इंडिकेट किया है Q1, Q2, Q3। तो ये क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 है। तो क्वार्टाइल 1 अगर है तो ये 25% है पूरे डिस्टेंस का। तो इसका मतलब हुआ कि पूरे डिस्टेंस को ये दो पार्ट में बांटा, 25% एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 75%। क्वार्टाइल 2 ये मीडियन हुआ, यानी 50-50%। क्वार्टाइल 3 जो 3 है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो 75% एंड 25%। इट मीन्स क्वार्टाइल 1 का जस्ट अपोजिट। फॉर्मूला क्वार्टाइल रेंज का, तो Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1 बाई 2, और सीधे Q3 माइनस Q1 बाई 2। इट टेक्स द वैल्यू ऑफ हाफ Q3 माइनस Q2। Q is larger, greater scatter in the interquartile range। यानी अगर Q का वैल्यू बड़ा है, लार्जर है, तो ऐसे केस में इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है ये ग्रेटर स्कैटर्ड है, और Q इज स्मॉलर देन ग्रेटर कंसंट्रेटेड इन द मिडिल। यानी वैल्यू जो है या इंटरक्वार्टाइल रेंज वैल्यू जो है वो मिडिल में ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो Q, अगर ये तीनों रूल्स है, ये कंडीशंस है, Q3 माइनस Q2 इक्वल्स टू Q2 माइनस 1 Q1, then 25% of the observation above and below equidistant from median lies equidistant from medium। यानी ये अगर मीडियन हुआ, अगर ये कंडीशन आता है Q3 माइनस Q2 इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, यानी डिफरेंस बिटवीन क्वार्टाइल थर्ड एंड क्वार्टाइल सेकेंड एंड क्वार्टाइल 1, ये वैल्यू अगर सेम रहता है तो 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव एंड बिलो लाइज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीडियम। यानी इस मीडियन से ऊपर या नीचे 25% वैल्यू होगा। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड डेटा, Q1 L प्लस N बाई 4 माइनस एफ Q इंटू I। Q3 में और Q1 में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां पर 3 पार्ट हो जाएगा। पहले N बाई 4 निकाल लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। F क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव दैट क्लास इंटरवल, यानी जिस क्लास इंटरवल को हमको लेना है उसके जस्ट ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। FQ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। I क्या है? लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, यानी लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। एक एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया है, लेंथ ऑफ अर्थवर्म इन सेंटीमीटर
and their frequency was studied and given in the form of following table. Find quartile deviations. ये क्लास इंटरवल है, यानी लेंथ ऑफ अर्थवर्म को दिखा रहा है इन सेंटीमीटर, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहां तक दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। अब ग्रुप डाटा का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो हमको दोबारा टेबल बनाना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहीं पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? पहला वाला यहां लिख देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर चारों को जोड़ेंगे, फिर अगला जोड़ेंगे। इसी तरह से जोड़ के ये जो लास्ट वैल्यू यानी जो टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आया है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वाला हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया है। 4, 4 + 3 7, 4 + 3 + 8 15, 4 + 3 + 8 + 9 24, 4 + 3 + 8 + 9 + 14 38। इस तरह से कर लिया है। कैलकुलेट CF फर्स्ट, जो मैंने बताया। उसके बाद फिर हम Q1 एंड Q3 निकालेंगे। तो Q1 n/4, Q3 क्या हो जाएगा? Q3 हो जाएगा n/4 × 3, जो फॉर्मूला में दिया हुआ है। ये पहले हम निकाल लेंगे। तो अब यहां पर n मैक्सिमम वैल्यू 50 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो n बराबर 50 हो गया। n/4 50 12.5। Q3 12.5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 तिया 36, 5 तिया 15, 37 पॉइंट इतना, यानी Q1 और Q3 हमारा निकल गया। तो Q1 का वैल्यू है 12.5। तो 12.5 जो है ये लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसमें। तो इसका जो क्लास इंटरवल है वो ये है। उसके बाद 37.5 जो है ये लाई करेगा इसमें, और इसका जो क्लास इंटरवल है वो ये है। ठीक, तो वही लिखा है मैंने, Q1 थर्ड क्लास, Q3 फिफ्थ क्लास, Q1 फॉर्मूला बैठा दिया। तो Q1 मेरा कितना है 25.5, यानी L कितना है 25.5। 25.5 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 21 से 25 फिर 26 से 30 है, तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए 0.5 इसमें जोड़ दिया, इसमें 0.5 घटा दिया। वो स्टैटिस्टिक्स में आप लोग जानते होंगे। अब 25 और n/4 का वैल्यू आया है 12.5 माइनस, और ये 7 इस क्लास इंटरवल से जस्ट अबव ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये लिया जाएगा। तो वो ले लिया बाई 8। 8 कहां से आया? 8 क्या है? FQ। इसका फ्रीक्वेंसी यहां पर कितना है? 8। ये फ्रीक्वेंसी ले लिया, इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी ले लिया। तो 25.5 इतना, इसको करने के बाद आया 5.5 × 5/8, इसको जोड़ करके आंसर आ गया इतना। ठीक उसी तरह से Q3 हम निकालेंगे, तो उसी तरह से वहां पर 36 से है तो 35.5 हुआ। तो 35.5 में ये लोअर लिमिट हो गया, फ्रीक्वेंसी 14 है इस क्लास इंटरवल का। इसको इस तरह से करने के बाद कैलकुलेशन किया तो इतना आ गया। अब Q निकालेंगे तो Q3 - Q1/2, कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया, ना करने के बाद इतना आया। आई होप दैट क्वार्टाइल डेविएशन समझ में आ गया होगा, और इस तरह पर 1-2 प्रॉब्लम करें, 1-2 क्वेश्चन आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।